हेलो स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों को व्यंजनों के भेद बताने जा रही हूँ। व्यंजन के 3 भेद होते हैं। पहला है स्पर्श व्यंजन, दूसरा अंतस्थ व्यंजन और तीसरा है ऊष्म व्यंजन। तो पहला है आपका स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन किसको कहते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास वायु उच्चारण के स्थान को स्पर्श करती हुई बाहर निकलती हैं उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। क से म तक 25 स्पर्श व्यंजन हैं। इन्हें 5 वर्गों में बांटा गया है। प्रत्येक वर्ग का नाम उसके पहले वर्ण के आधार पर रखा गया है। दूसरा है अंतस्थ व्यंजन। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायु मुख के किसी भी भाग को छूती नहीं और बिना रगड़ खाए मुंह से बाहर निकल जाती हैं उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। य, र, ल, व यह जो है अंतस्थ व्यंजन है। इनके उच्चारण में सांस का अवरोध बहुत कम लगता है। तीसरा है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म का अर्थ है गर्म। जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से बाहर ऊष्मा निकलती प्रतीत होती है उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 4 है। श, मूर्धन्य श और छोटा श और ह। अब अगला है आपका संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजनों की रचना 2 या 2 से अधिक व्यंजनों के संयोग से होती है जिसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। क और मूर्धन्य श के मेल से क्षत्रिय छ बनता है। त और र के मेल से त्र बनता है। दूसरा है द्वित्व व्यंजन। जब एक व्यंजन ध्वनि अपने ही जैसी अन्य व्यंजन ध्वनि से मिलकर एक हो जाती हैं तो उसे द्वित्व व्यंजन कहते हैं। द्वित्व व्यंजन में पहला व्यंजन स्वर रहित होता है, जैसे आधा क और पूरा क, तो आपका हो गया कक। फिर आधा प और पूरा प, इसको मिला के पक हो गया। अब आपका है आगत ध्वनियाँ। हिंदी में ऐसी ध्वनियाँ जो प्रयोग में नहीं थीं, अरबी, फारसी, अंग्रेजी, उर्दू शब्दों के कारण प्रयोग में आने लगी हैं। इन्हें आगत ध्वनियाँ कहते हैं। जैसे गज, गज का अर्थ होता है हाथी, यानी गज का मतलब है हाथी। और गज, जिस ज के नीचे हम बिंदु लगा दिए हैं तो इसको हम पढ़ेंगे गज। एक प्रकार का नाप, कपड़ा नापने का यह यंत्र। इसी प्रकार फ और फ के नीचे बिंदु लगाकर लिख देने से उसका उच्चारण भी बदल जाता है तथा शब्दों में प्रयोग करने पर उनके अर्थ भी परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे फ यानी फन, सांप का फन हो गया और दूसरे फन का अर्थ हुआ कला या हुनर। अब अगला है आपका वर्णों का उच्चारण स्थान। कई भाषाई ध्वनियों का उच्चारण मुख से होता है, किंतु ध्वनियों के उच्चारण स्थान मुख के भीतर भी अलग अलग हैं। मुख के जिस भाग से जो वर्ण बोला जाता है वही उस वर्ण का उच्चारण स्थान कहलाता है। पहला है कंठ्य वर्ण। जिन वर्णों का उच्चारण कंठ से होता है उन्हें कंठ्य वर्ण कहते हैं। अ से ह और विसर्ग ये कंठ्य वर्ण में आते हैं। दूसरा है तालव्य वर्ण। तालु से उच्चारित वर्णों को तालव्य वर्ण कहते हैं। ये जो है छोटी ई, बड़ी ई, च, छ, ज, झ, ञ, य और श तालव्य वर्ण हैं। तीसरा है मूर्धन्य वर्ण। जिन वर्णों के उच्चारण में जीभ मूर्धा अर्थात दांतों से ऊपर खुदरा स्थान
को स्पर्श करती हैं वे मूर्धन्य वर्ण कहलाते हैं। मूर्धन्य वर्ण हैं री, ट, ठ, ड, ढ, ड़, र और मूर्धन्य श। ये हो गए आपके मूर्धन्य वर्ण। चौथा है दंत्य वर्ण। जिन वर्णों के उच्चारण में जीभ दांतों को स्पर्श करती हैं उनका उच्चारण स्थान दंत होने से वे दंत्य वर्ण कहलाते हैं। दंत्य वर्ण ल, स, त, थ, ध, न ये दंत्य वर्ण हैं। और पांचवा है आपका ओष्ठ्य वर्ण। जिन वर्णों के उच्चारण में जीभ के सहयोग से ओष्ठ परस्पर मिलकर कार्य करते हैं उन्हें ओष्ठ्य वर्ण कहते हैं। ओष्ठ्य वर्ण हैं छोटाऊ, बड़ाऊ, प, फ, ब, भ, म ओष्ठ्य वर्ण हैं। और छठा है आपका नासिक्य वर्ण। प्रत्येक वर्ण के पंचमाक्षर के उच्चारण में नासिका भी सहायक होती हैं। नासिका की सहायता से बोले जाने वाले वर्णों को नासिक्य वर्ण कहते हैं। जैसे अंग, च, अंग, ड, य, ड, न और म नासिक्य वर्ण हैं। सातवां है कंठ तालव्य। जो वर्ण कंठ और तालु दोनों के स्पर्श से बोले जाते हैं उन्हें कंठ तालव्य वर्ण कहते हैं। ए और ऐ कंठ तालव्य वर्ण हैं। सातवां है कंठोष्ठ्य वर्ण। कंठ और ओष्ठ की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण कंठोष्ठ्य वर्ण कहलाते हैं। ये हैं ओ तथा औ। अब आपका नवां है दंतोष्ठ्य वर्ण। जो वर्ण दांत और ओष्ठ की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें दंतोष्ठ्य वर्ण कहते हैं। ये हैं व और फ। अगला है आपका उच्चारण के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण। ये देखिए आपका स्वर है, यानी स्वरों का उच्चारण जिह्वा और ओठों के सहारे होता है। इस आधार पर इनका विभाजन इस प्रकार है। जिह्वा का कौन सा भाग उठता है, इस आधार पर स्वरों के 3 भेद हैं। क अग्र यानी आगे, यानी जिन स्वरों का उच्चारण करते हुए जिह्वा का अग्र भाग उठता है वो है छोटी ई, बड़ी ए और ऐ। ख है मध्य। जिह्वा का मध्य भाग उठने पर जो स्वर उच्चारित होता है वो है अ। और ग है पश्य। जिह्वा के पिछले भाग से उच्चारित स्वर आ, उ, बड़ाऊ, ओ और ओ हैं। अब इसमें दिया गया कि होठों की गोलाई वृत्तमुखी के आधार पर स्वरों के 2 भेद होते हैं। वृत्तमुखी जिन्हें बोलते समय होठ गोलाकार हो जाते हैं, छोटाऊ, बड़ाऊ, ओ और ओ, इन्हें वृत्तमुखी कहते हैं। और अवृत्तमुखी जिन स्वरों का उच्चारण करते समय होठ गोलाकार नहीं होते, जैसे अ, आ, छोटी, बड़ी, ए और ऐ। ये ख है व्यंजन। व्यंजनों को निम्नलिखित 8 भागों में बांटा गया है। पहला है स्पर्शी। इन व्यंजनों के उच्चारण में फेफड़ों से आने वाली हवा वाग्य यंत्र के किसी अवयव का स्पर्श करती हैं और फिर बाहर निकलती हैं। यह निम्नलिखित हैं। क, ख, ग, घ, ट, ठ, ड, ढ, त, थ, द, ध, प, फ, ब, भ। संघर्षी। इन व्यंजनों के उच्चारण में 2 उच्चारण अवयव इतने निकट आ जाते हैं कि उनके बीच का मार्ग संकरा हो जाता है, तब वायु उनसे संघर्ष करती हुई निकलती हैं। ऐसे ये जो है संघर्षी व्यंजन हैं।
श, मूर्धन्य श, छोटा श, ह, ख, ज और फ। तीसरा स्पर्श संघर्षी, जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्पर्श का समय अपेक्षाकृत अधिक होता है और उच्चारण के बाद वाला भाग संघर्षी हो जाता है, वे स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। जैसे च, छ, ज और झ। चौथा है आपका नासिक्य, जिनके उच्चारण में हवा का प्रमुख अंश नाक से निकलता है, उसे नासिक्य कहते हैं। जैसे ड, य, ड, न और म। पांचवा है पार्श्व, नहीं रुका।